नमस्कार आप सभी को। आज हम आईपीसी के सेक्शन 84 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अनसाउंड माइंड के बारे में बात करता है। अनसाउंड माइंड का पर्सन कौन होता है? जो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि उसके एक पागलपन के दौरे होना या फिर जो इंसैनिटी होती है, जो कि मेडिकल रूप से मेडिकली तौर पर वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो अगर वह कोई ऑफेंस करेगा तो क्या उसे ऑफेंस माना जाएगा? तो ये सेक्शन 84 ही बताता है। सबसे पहले आप बेरेक्ट ले लीजिए, बेरेक्ट में आप पढ़िए सेक्शन 84 को अच्छे से। एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। देखिए, ये जो सेक्शन है वो स्टार्टिंग में यही बता रहा है कि ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो पर्सन है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, मतलब कि उसका दिमागी रूप जो उसका दिमाग है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इंसैनिटी, जो कि मेडिकली तौर पर, ठीक है, और लीगली तौर पर, दो तरह की होती है इंसैनिटी, मेडिकल और लीगल, ठीक है। तो यहाँ पर इंसैनिटी को दो भाग में बांट दिया गया है। मेडिकल रूप से जब एक डॉक्टर अपना एक मेडिकल रिपोर्ट देता है तो उसके बेस पर, ठीक है, और लीगल तरीके से जो इस सेक्शन में बताया गया है, ठीक है। तो हम इसमें अच्छे से जानेंगे कि जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का पर्सन है, अगर वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है और वो कोई ऑफेंस कर देता है तो वह ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन उसको कैसे प्रूफ करेंगे हम? तो इसी सेक्शन में दिया हुआ है। आगे पढ़िए, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। जो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जो पर्सन है, जो इंसेन पर्सन है, अगर वो कोई भी ऑफेंस कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर उसको ये अगर पता है, उसको अगर ये नहीं पता है कि ये जो एक्ट हो रहा है, ठीक है, वो किस नेचर का है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। वो इनकैपेबल है उस एक्ट को करने के लिए, मतलब कि उसको ये नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया और आगे बताया है दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ। और उसको यहाँ पर यह भी नहीं पता कि ये गलत है जो वो एक्ट कर रहा है, और ये लॉ के अगेंस्ट है, कानून के खिलाफ है, ठीक है, जो ये एक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पर तीन चीज़ें बताई गई है। नेचर, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, ठीक है, उसको वो इनकैपेबल है उस एक्ट के बारे में कि वो जो एक्ट कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, और वो रॉन्ग है, ठीक है, जो वो काम कर रहा है वो गलत है। और तीसरा है जो यहाँ पे बताया है कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कि वो लॉ के अगेंस्ट है जो वो काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें बताई गई है। इन्हीं से पता लगेगा कि वो जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो ऑफेंस माना जाएगा नहीं माना जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो मेडिकल इंसैनिटी की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मेडिकल इंसैनिटी में क्या होगा कि जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपना एक रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट में बताया होता है कि ये पर्सन इंसेन है, दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसने रिपोर्ट दे दिया, तो फिर उसी के थ्रू ये प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर उस डॉक्टर ने उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये जो पर्सन है ये कभी कभी इसका दिमाग ठीक हो जाता है और कभी कभी इसका दिमाग ठीक नहीं रहता है, तो इसी चक्कर में इसके दिमाग को एक मतलब कि परमानेंट तौर पर नहीं मानेंगे कि परमानेंट तौर पर ठीक नहीं है, टेम्परेरी तौर पर मानेंगे। तो यहाँ पर जो वो मेडिकल रिपोर्ट दी जा रही है, उस मेडिकल रिपोर्ट में देखा जाएगा कि ये परमानेंटली इंसेन रहता है, ये टेम्परेरी तौर पर रहता है। जब उस पर्सन ने, मान लीजिए जब एक पर्सन है उसने कोई ऑफेंस किया है, तो वो उस समय ठीक था, ठीक है, वो इंसेन नहीं था, उसका दिमागी रूप से वो ठीक था, ठीक है। तो उस समय वो ठीक था और वो जान भी पा रहा था कि जो ये एक्ट कर रहा है ये गलत है, ठीक है, ये कानून के खिलाफ है, और वो उसके नेचर को जानता था एक्ट के। तो वहाँ पर उसको ये नहीं कि उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि उस वक्त वो इंसेन पर्सन नहीं था, वो दिमागी रूप से ठीक नहीं था, ये नहीं माना जाएगा, वो उस समय ठीक था, ठीक है। तो ये प्रूफ बर्डन ऑफ किसका रहेगा? वो उसी एक्यूज्ड पर्सन का ही रहेगा, जो इंसेन पर्सन है उसी का ही, और जो या फिर उसके लीगल हायर होंगे
उन्हीं को ये प्रूफ करना होगा कि ये जो पर्सन है ये उस समय इंसेन था क्या था। ठीक है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, दोनों पार्टी के ऊपर रहेगा कि दूसरी पार्टी भी उसको प्रूफ करे कि ये जो पर्सन था उस समय इंसेन था क्या था। ठीक है, तो ये मेडिकल जो रिपोर्ट होती है उसको 100% तौर पर नहीं माना जाता कि ये इंसेन पर्सन था क्या था, वो रिपोर्ट के तौर पर माना जाएगा जो भी रिपोर्ट में लिखा होगा। और मान लीजिए अगर कोई पर्सन वो परमानेंट तौर पर क्या है, इंसेन पर्सन है, ठीक है, तो उसको ये नहीं पता होता कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो उसके केस में क्या होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो परमानेंट तौर पर वो दिमागी रूप से ठीक नहीं था। ठीक है, तो वो परमानेंटली ऐसे ही रहता था, थोड़ा पागलपन सा जो उसको दौरे पड़ते थे। ठीक है, वो कभी कभी उसको एकदम से दौरे पड़ जाते थे कि वो किसी को मार दे, तो फिर ये वहाँ पर ये इसका डिफेंस ले सकता है अपने आप को बचाने के लिए। तो ये एक रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट उनको तो पहले रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी मेडिकली रिपोर्ट होएगी तो वहाँ पर उसी से पता लगेगा कि ये पर्सन क्या था, मेंटली तौर पर, दिमागी तौर पर ठीक नहीं था। और एक बात और आपको बता दूं, मान लीजिए अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता भी है तो फिर उसको ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसका रहेगा कि वो कोई प्रूफ दे ला के कोर्ट के अंदर कि वो मेडिकली जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उनको सबमिट कराए। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ये 100% प्रूफ नहीं माना जाता, उसमें भी कभी कभी कन्विक्शन हो जाती है, कभी कभी उनको सजा दे दी जाती है। ठीक है, उस रिपोर्ट के होने पर भी ये फैक्ट्स के ऊपर बात होती है, केस के फैक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सेक्शन था 84, इसमें सिर्फ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात की गई है, जिसमें किसी जो पागल जो दिमागी रूप से ठीक नहीं है तो वहाँ पर उस पर्सन को का ऑफेंस नहीं माना जाता। जिस समय वो कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, जिस समय वो एक्ट हो रहा है, जिस समय ऑफेंस हो रहा है, उस समय वो दिमागी रूप से ठीक नहीं था, तो उस समय उसको उसका ये 84 का सेक्शन उसको बेनिफिट उसको मिल जाएगा। जो 84 सेक्शन का जो बेनिफिट है उसको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि उस समय वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं था जिस समय ये ऑफेंस उसने किया। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 84 सेक्शन था जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।